नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। बिहार की राजनीति में देखा जाए तो एनडीए अलायंस ने एक बार फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि 9 सीटों पर हार का सामना जरूर करना पड़ा है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। इस बार वो आंकड़ा 30 पर आकर के रुक गया है। लेकिन इस चुनाव में देखा जाए तो 100% स्ट्राइक रेट जिस पार्टी का रहा वो चिराग पासवान की पार्टी थी। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर बीजेपी ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत अपने गठबंधन में शामिल किया था। लिहाजा 5 सीटों पर जीत हासिल हुई। जमुई से अरुण भारती को जीत मिली, जो कि चिराग पासवान की जीजा हैं, तो वहीं हाजीपुर सीट जो कि रामविलास पासवान की परंपरागत सीट मानी जाती रही है, वहां से खुद चिराग पासवान लड़ते हुए नजर आए और जीत भी दर्ज करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री पद भी चिराग पासवान को मिल गया है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि एक बड़ा झटका पूर्णिया में यहाँ पर चिराग पासवान को लगा है। पूर्णिया में रुपौली विधानसभा पर उपचुनाव होने वाला है, क्योंकि वहां से विधायिका बीमा भारती ने लोकसभा चुनाव लड़ने से पहले ही विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। लिहाजा वहां पर विधानसभा का उपचुनाव होगा और आरजेडी के साथ साथ तमाम राजनीतिक पार्टियां वहां से चुनावी उम्मीदवार उतारने पर, उनके नाम का ऐलान करने पर विचार कर रही हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि राम शंकर, जो कि रुपौली से पूर्व विधायक रह चुके हैं, उन्होंने यहां चिराग पासवान की पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अपनी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राम शंकर ने कहा कि मैं अपनी तमाम यहाँ पर जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर लोजपा को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि मैं यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने इतना भी यहाँ पर अपने त्याग पत्र में, रेजिग्नेशन में लिखा कि जिस तरीके से मैंने जो पूरी यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां संभाली हुई थी, उन जिम्मेदारियों को लेकर के पार्टी मेरे खिलाफ, कहीं ना कहीं पार्टी के तमाम नेता मेरे खिलाफ एक छवि बनाने का प्रयास कर रहे थे। ऐसे में मैं पार्टी की यहाँ पर गतिविधियों से दूर होकर के निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि राम शंकर, जो कि पूर्व विधायक एलजेपी के रहे हैं, उनके पार्टी छोड़ने के बाद कहीं ना कहीं पार्टी में अब ये संकट का माहौल छा सकता है कि आखिरकार किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए। और बगावत करने वाले राम शंकर जो इस्तीफा दे चुके हैं, क्या वे पार्टी के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए भी नजर आएंगे? क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी का बिहार की विधानसभा में देखा जाए तो उतना बड़ा सियासी वर्चस्व नहीं है। फिलहाल यदि देखा जाए तो एक भी विधायक उनकी पार्टी के पास नहीं है। ऐसे में क्या यहाँ पर चिराग पासवान, जो कि 2025 के विधानसभा में बिहार के चुनाव की यहाँ पर जो तमाम तैयारियों में जुटे हुए हैं, वहाँ एक बड़ा झटका शुरुआत में ही लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दिग्गज नेताओं का पार्टी छोड़ना कहीं ना कहीं इस चीज़ के संकेत दे सकता है कि संगठन कहीं ना कहीं इतना मजबूत नहीं है। और यहाँ पर 5 लोकसभा सीटों पर जो चुनावी जीत मिली है, इसमें भी बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक का बड़ा असर देखने को मिला है। ऐसे में चिराग पासवान किस तरीके से आगामी रणनीतियां तैयार करेंगे और क्या आगामी चुनाव में यहाँ पर चुनौती पेश कर पाएंगे, क्योंकि लगातार ये बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार में अब एलजेपी कोई छोटी पार्टी नहीं रही है। तमाम बड़े बड़े राष्ट्रीय दल ये दावा करते नजर आते हैं कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, लेकिन 5 सांसद उनके भी नहीं जीत करके आए हैं। यानी कि चिराग पासवान अपनी पार्टी के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन से काफी यहाँ पर खुश नजर आ रहे हैं। और देखा यह जाएगा कि अब उपचुनाव और उसके बाद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से उनकी पार्टी प्रदर्शन करती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।